कि राजमहल राजा के पास तो जा रहा हूं मैं, पर राजा को मैं क्या सुनाऊंगा। और जब तक राजा को सुनाऊंगा नहीं तो राजा मेरे को इनाम नहीं देगा। तो अपनी बुद्धि पर जोर देते जा रहे हैं कि राजा को मैं क्या सुनाऊं, कोई बात याद नहीं आ रही। तो आगे जैसे ही चले हैं माताओं, तो पंडित जी को मिल जाता है एक चूहा। पंडित जी को रास्ते में आगे मिल जाता है एक चूहा। पंडित जी उस चूहे को देखने लगे। तो पंडित जी बोले कि अपन तो राजा को यही बात कह देंगे कि हमने एक चूहा देखा। राजा ने सोचा, पंडित जी ने सोचा कि राजा को मैं ये बात बोलूंगा कि मैंने एक चूहा देखा तो राजा हंसेगा कि पंडित जी ये क्या सुना रहे। तो वो चूहा को देख करके और पंडित जी ने अपनी बुद्धि से एक लाइन बनाई, क्या कुचर कुचर तू का कुचर। एक लाइन बना ली। आगे चले पंडित जी तो देखा कि एक झाड़ियों के पीछे खरगोश छुप के बैठा था। जैसे ही पंडित जी रुके तो वो खरगोश पंडित जी को देखने लगा। खरगोश देखने लगा तो पंडित जी ने वह खरगोश के ऊपर दूसरी लाइन बना ली कि घूर घूर तू का देखे। अब तो वो खरगोश देख करके और भागने लगा। तो पंडित जी ने एक लाइन और बना ली तीसरी, मुझको देखकर क्यों भागे। अब तो पंडित जी बोले कि कुछ आगे तो है नहीं, चलो ये 3 लाइन तो तैयार हो गई। अब पंडित जी उन 3 लाइनों को याद कर रहे हैं बोल बोल के कि कहीं राजा को सुनाते समय भूल ही नहीं जाऊं। तो यहाँ पंडित जी उन 3 लाइनों को बोलकर याद करते हैं, कैसे कुचर कुचर तू का कुचरे, घूर घूर तू का घूरे, मुझको देखकर क्यों भागा। 3 लाइन याद कर ली। आगे राजा के महल के पास में चले और पंडित जी ने विचार किया कि चौपाई में तो रहो, श्याम में प्रभु का भजन करो, कीर्तन में मत बा। लाइन तैयार कर ली। कुचर कुचर तू का कुचरे, घूर घूर तू का घूरे, मुझको देखकर क्यों भागे। तो राजा के महल के पास में पहुंचा। फिर सोचा कि चौपाई में तो 4 लाइन पर ये तो 3 है। राजा ये ना समझे कि ये तो आधी चौपाई है और कहीं सोने का आधा टका ही इनाम देवे। एक लाइन और होनी चाहिए तभी ये पूरी चौपाई हो। ऐसा सोच रहे कि जैसे ही राजमहल पे पहुंचे तो 2 पंडित जी राजा के महल से निकले और उन्होंने उन पंडित जी को देखे और प्रणाम किया और बोले कि महाराज जय जय राम। पंडित जी बोले कि बन गयो काम। 3 लाइन तो है ही और चौथी जय जय राम को भी। अब तो चौथी लाइन ये जय जय राम को भी जोड़ दिया। अब तो पूरी चौपाई बना ली पंडित जी ने। अब तो माताओं पंडित जी ने सोचा कि एक बार और बोल के याद कर ले, कहीं राजा को सुनाते समय भूल ना जाए। क्योंकि कहते हैं विद्या कंठ की और पीसो 8 को और भाई 7 को, ये 3 चीजें समय पे जरूर काम आवे। तो आज पंडित जी महाराज
उस चौपाई को बोल रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। तो आइए आप सब भी बोलेंगे और सभी इस चौपाई को याद करेंगे। कुचर कुचर तू का कुछ रे, कुचर कुचर तू का कुछ रे, कुचर कुचर तू का कुछ रे, कुचर कुचर भैया का कुछ रे, गोरे गोरे तू का गोरे, घूर घूर तू का घूरे, मुझको देकर तू भागे, मुझको देकर तू भागे, तेरा माजी तेरा माँ, तेरा माजी तेरा माँ। तो इस प्रकार पंडित जी महाराज ने चौपाई को याद किया। चौपाई याद करके राजमहल में चले गए। अब तो राजमहल में अंदर गए तो राजा ने पंडित जी को प्रणाम किया। आओ महाराज, स्वागत किया और बोले महाराज सुनाओ जो भी आपसे आता है। पंडित जी ने चौपाई सुनाई तो राजा ने चौपाई सुनकर और पंडित जी को सोने के 2 टके इनाम में दे दिए और बोले महाराज बहुत अच्छी चौपाई सुनाई है आप, मन प्रसन्न हो गया। महाराज मैंने इतनी गीता जी पढ़ी, भागवत पढ़ी, रामायण पढ़ी, इतना सब कुछ पढ़ा, लेकिन ये चौपाई कहीं नहीं सुनी। आज आपने सबसे अलग चौपाई सुनाई है, मन प्रसन्न हो गया। ये सोने के 2 टके इनाम के लो। लेकिन महाराज आप तो ज्ञानी हो, ब्राह्मण हो, हम तो अज्ञानी हैं। तो महाराज कृपा करके और हमें कृपा करके यह चौपाई को अर्थ भी बता दो। अर्थ क्या है? तो पंडित जी मनी मन दुखी होने लगे, सोचने लगे कि राजा कहता है चौपाई का अर्थ बता दो। अब चौपाई का अर्थ कहां से बता? आवे तो अर्थ बता दे। ये तो चूहा खरगोश मिल गया जो चौपाई बने। अब राजा कहवे कि अर्थ बताओ, तो कहां से? पंडित जी ने सोचा अर्थ नहीं बताया तो राजा अपन को जेल में डाल देगा। तो कैसे भी करके राजा के पास से चलना होगा। तो पंडित जी बोले राजा तुम यह चौपाई को अर्थ जानना चाहते हो? बोले हाँ। तो ऐसे करो राजन, इस चौपाई को एक पन्ने में लिख के अपने पास रख लो, कुत्ते की जेब में। और यह चौपाई को अर्थ जो है ना तुमको बहुत जल्दी मिल जाएगा। राजा बोले ठीक है महाराज। मंत्री को आदेश दिया, चौपाई को लिख के कुर्ते की जेब में डाल दिया। पंडित जी इनाम लेके घर पहुंच गए और बोले देवी आज तो तेरे कहवे से मैं चला गया राजा के पास, अब मत बोलना राजा के पास जाने के लिए। बड़ी मुश्किल से बच के आया हूं और अब चला गया तो फिर राजा के पास से दोबारा नहीं आने देगा। अब तो कुछ दिन निकले कि एक दिन राजा अपने चित्रजाली में सो रहे थे, रानी तो अपने पियर गई हुई थी, रात्रि का समय था, नींद नहीं आ रही राजा को। तो राजा ने सोचा क्यों ना हम पंडित जी की चौपाई पढ़ ले, कोई अर्थ मिल जाए। तो उसे पन्ने को निकाल करके और चौपाई पढ़ने लगे पंडित जी महाराज की। आज जैसे ही पंडित जी की चौपाई पढ़ने लगे राजा, तो माता उसी समय राजा के महल के अंदर 2 चोरों ने प्रवेश किया। आज 2 चोर घुसे और राजा के खजाने को खोदने लगे। जैसे ही राजा के खजाने को खोदने लगे तो राजा ने एक लाइन बोली, कुचर कुचर तू का कुछ नहीं।
चोरों ने देखा कि अपन खोद रहे हैं, तो राजा ये कह रहा है क्या कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो। चोरों ने देखा कि राजा जग तो नहीं गया, देखने लगे राजा को। तो राजा ने दूसरी लाइन बोली, घूर घूर तू कहाँ घूरे। चोरों ने देखा कि अपन देख रहे हैं, तो राजा ये कह रहा है क्या घूर रहे हो, क्या देख रहे हो। चोरों ने सोचा शायद राजा को पता चल गया, अब तो यहाँ रुकना बेकार है, जो कुछ अपन को मिला है वह को लेके भाग चलते हैं। इतने में राजा ने तीसरी लाइन बोली, मुझको देकर क्यों भागो। चोरों ने देखा कि अपन भाग रहे हैं, तो राजा ये कह रहा है कि मेरे को देखकर क्यों भाग रहे हो। चोर आपस में सलाह करने लगे, भैया अब क्या करें, राजा को तो शायद मालूम चल गया। दोनों चोर विचार कर रहे। इतने में राजा ने चौथी लाइन बोल दी, जय रामा जी जय राम। अब तो मैया उन दोनों चोरों में एक का तो नाम था जय और एक का नाम था रामा। चोर बोले कि भैया राजा ने अपन को देखा ही नहीं, राजा तो अपना नाम भी जानता है, पहचान गया अपन को। अगर अपन भाग गए तो राजा मंत्रियों के द्वारा अपन को बुलाएगा और सीधा सूली पे लग रहा है। इससे अच्छा तो यह है कि भैया अपन ने जो अपराध किया है, जो गलती करी है, वहां की क्षमा मांग लेते हैं राजा से। जबकि माताओं राजा को कोई बात मालूम नहीं थी कि मेरे राजमहल में चोर आए हैं चोरी करने के लिए, कोई बात का पता नहीं। आज दोनों चोर आए और दोनों चोरों ने सारी बात राजा को बताई है। तो राजा ने आज माताओं राजा ने उस ब्राह्मण को याद किया कि उस ब्राह्मण देवता को धन्य है कि मैंने तो प्रसन्न होकर उसको सोने के 2 टके दिए, लेकिन आज उस ब्राह्मण के आशीर्वाद से मेरे लाखों करोड़ों रुपए का धन जो चोरी में चला जाता आज वो बच गया। तो इसलिए माताओं धर्म की जड़ सदा हरी है। तो यहाँ आप 1000, 2000, 5000 जो भी आप करोगे तो वो आपका बेकार नहीं जाएगा, वो अजर अमर हो जाएगा और भगवान की कृपा